भगवान कहते हैं अनंत चेतान सततम योम माम स्मरते नित्यशः तस्याम सुलभम पार्थ नित्युक्त योगिन। अर्थात हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वे मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अर्थात जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं महापुरुष पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नात्मनदि महात्मन संसिद्धि परमाम गतम। अर्थात मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो योग भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार जो भगवान की भक्ति करते हैं वापस इस संसार में नहीं लौटते हैं, वह परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्जीवनार्थ अर्जुनन मामुपेत्य न कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निरंतर निम्नतम सारे लोग दुखों से घेर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु एक कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर कभी वह जन्म नहीं लेता है। अर्थात जो भी लोग ऊपर नीचे के हैं सभी में आना जाना लगा रहता है, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, देवताओं की भी मृत्यु और जन्म होते हैं, लेकिन जो मेरे लोक में चला जाता है वह पूर्णतया मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, फिर उसका जन्म मरण नहीं होता। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं सहस्त्र विज्ञान ब्रह्महर्त ब्रह्मणो विदुः रात्रि में योग सहस्त्रम देवणम विदो जना। अर्थात मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अब ज्योतिषी गणना के हिसाब से ब्रह्म लोग इत्यादि की आयु बता रहे हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और उतने के ही रात्रि काल होता है। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं व्यक्त्याद व्यक्त सर्वा प्रवान गमे रात्रा गमे प्रविलयन्ते तत्रे वांग संग संके। अर्थात ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ के सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि होती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। दिन होता है तब सभी जीव जगत की हमको कोलाहल हलचल नजर आती है, लेकिन रात्रि होती है ब्रह्मा की तो सब विलीन हो जाता है सृष्टि। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं भूत ग्राम स एवं भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्राज्ञ में वशः पार्थ प्रगत्र हरागमे। अर्थात जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। दिन में प्रकट होते हैं ब्रह्मा की और रात्रि में विलीन हो जाते हैं ब्रह्मा की जो रात्रि होती है। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं परहस्त मातु भाव व्यक्तो व्यक्तान सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। अर्थात इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति जो शाश्वत है, इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ